जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, फुर्सत मिलेगी नहीं। और जिस दिन फुर्सत मिलेगी उस दिन किसी काम के नहीं रहोगे। ये भी एक समस्या है साहब। जिस दिन पूरी तरह से फुर्सत मिल जाएगी उस दिन किसी काम के नहीं रहोगे। एक गांव में एक संत कथा कह रहे थे। कथा 9 दिन तक चली, 9 दिवसीय सत्संग था। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के ग्रामों से भी लोग इकट्ठे हुए। लेकिन प्यारे, उस गांव का जो सबसे बड़ा आदमी था, सेठ, वो नहीं आया। महात्मा जी ने कहा कि एक ही गांव के नहीं, सैकड़ों गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो मुखिया है गांव का, वो नहीं आया। अरे भाई, एक दिन तो उसे आना ही चाहिए था। क्या गांव वालों ने कहा नहीं? गांव वालों ने कहा रोज कहते थे, लेकिन एक ही बात कहते थे बड़ी विनम्रता में, वो कि फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। महात्मा जी ने कहा जाओ उनसे कह देना कि हमने 4 दिन का सत्संग और बढ़ा दिया है। 4 दिन का सत्संग और बढ़ा दिया। फुर्सत निकालें। 3-4 दिन सत्संग और चला, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं मिली। वो आए ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली। महात्मा जी ने कहा चलो आज हम कथा का विश्राम कर रहे हैं और कल चले जाएंगे, कल निकल जाएंगे। सेठ को फुर्सत ही नहीं मिल रही। प्यारे, सेठ की उम्र ज्यादा थी, लगभग 80-82 वर्ष, लेकिन स्वस्थ थे, चलते फिरते थे, बिजनेस व्यापार भी देखते थे। जबकि इस अवस्था में ये सब जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिल रही थी। व्यस्त थे 84 साल में भी। प्यारे, जिंदगी की शाम कब हो जाए क्या कोई गारंटी है? जिंदगी की शाम कब हो जाए ये गारंटी नहीं है। कल का सत्संग भी मेरे द्वारा तब हो पाएगा जब दंदरौआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी की कृपा रहेगी तब। इनकी बिना कृपा के नहीं, इनकी कृपा रहेगी तभी मैं यहां बैठ पाऊंगा और कथा कह पाऊंगा। और जब तक इनकी कृपा रहेगी तब तक सत्संग करता रहूंगा। अपने स्वास्थ्य के बल पर नहीं, अपनी व्यवस्थाओं के बल पर नहीं, अपने विवेक के बल पर नहीं, हनुमान जी के बल पर, डॉक्टर हनुमान जी के बल पर। लेकिन उसको तो अपने स्वास्थ्य और पुरुषार्थ पर अभिमान था कि हम चलते फिरते हैं, काम काज देख रहे हैं, सत्संग तो फिर दोबारा करा लेंगे कभी, इस बार नहीं जा पाए तो दोबारा फिर करा लेंगे, फिर पंडित जी को बुला लेंगे, महात्मा जी को बुला लेंगे, पैसा ही तो खर्च होगा। कोई बात नहीं, इस बार नहीं जा पा रहे हैं, अगले बार जाएंगे, महात्मा जी को बुला लेंगे, बढ़िया पांडाल बनाएंगे, बढ़िया प्रचार करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से कथा करवाएंगे। लेकिन प्यारे, अगला समय नहीं आ पाया। 7:05 पर, सुबह 7:05 पर सेठ जी का शरीर पूरा हो गया। अब तो साहब पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, महात्मा जी तो तैयारी कर रहे थे जाने की, लेकिन जब उनको लेकर के पूरी क्षेत्र की भीड़ चली तो महात्मा जी ने कहा अरे ये बड़ी लंबी भीड़, ये तो कथा से भी ज्यादा भीड़, क्या हो गया, क्या है? महात्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब हम सत्संग और बढ़ाते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने सब आ रहे हैं सब सत्संग सुनने आ रहे हैं, चलो सत्संग को हम और बढ़ाए देते हैं, क्योंकि इतना प्रेम 10-12 दिन में इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए जितने आज आ रहे हैं।
इसका मतलब है कि आज बहुत बड़ा सत्संग होना है। जैसे ही नजदीक आई वो भीड़, तो पीछे वाले कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओ महात्मा जी ने कहा लेकिन आगे कौन आ रहा है जो बोल ही नहीं रहा है? ये बड़ा मूर्ख है, इसको भी बोलना चाहिए राम नाम, लेकिन ये कैसा अकड़ा मकड़ा पड़ा है। ओ महात्मा जी ने कहा अच्छा अच्छा। पास में आए, महात्मा जी ने रोका, यात्रा को रोका, रुको 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 रुको। लोगों ने कहा महात्मा सिद्ध है, शायद कोई मंत्र ऐसा कान में फूकेगा सेठ के कि सेठ के प्राण वापस आ जाएंगे और पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में प्रसन्नता छा जाएगी कि ऐसे महापुरुष आए, ऐसे महात्मा आए कि प्राण चले गए थे लेकिन मंत्र ने प्राण पुनः वापस कर दिए। ऐसा प्रभाव महात्मा का। महात्मा जी ने कहा रुको रुको रुको। बच्चों ने चरण पकड़ लिए, महाराज पिताजी के प्राण वापस आ जाएं तो पूरा व्यवसाय आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। कहो वृंदावन में मंदिर बनवाओ, चित्रकूट में बनवाओ, जहां कहो तहां, बद्रीनाथ में, आप आदेश तो करें, बस पिताजी के प्राण आ जाएं, पूरी संपत्ति आपके चरणों में। महात्मा जी बोले पहले नीचे रखो इनको। नीचे रख दिया गया। महात्मा जी काम से लग गए। आधा घंटा हो गया। लोगों ने कहा अगर कुछ हो रहा हो तब तो ठीक है, नहीं समय खराब मत करिए। समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ना सेठ जी हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, और आप काम से लगे हुए हैं, कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं आप? आधा घंटा हो गया। महात्मा जी बोले 11-12 दिन तक कथा कही, इन्हें फुर्सत नहीं मिली, आज इन्हें फुर्सत मिली, कथा सुना रहे हैं। आज इन्हें फुर्सत मिली है इसलिए आज कथा सुना रहे हैं इनको। ये कथा सुन ले, आज तो मिल गई इन्हें फुर्सत। बोलो ऐसी फुर्सत किस काम की? बोलो किसी काम की है क्या ऐसी फुर्सत? इसलिए चाहे जितने व्यस्त तुम क्यों ना हो, कथा के लिए फुर्सत निकालो, हनुमान जी के दर्शन के लिए फुर्सत निकालो। फुर्सत निकालनी पड़ेगी।